हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। ठीक है। और आज की डेट है बच्चों 20 जुलाई 2021 और हमारा जो उप विषय है वो रहेगा खनिज। ठीक, तो चलिए हम बच्चों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है वर्कशीट में कि भाई प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो बच्चों खनिज किसको कहते हैं? जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और उनकी एक क्या होती है? रासायनिक संरचना होती है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे खनिज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूवैज्ञानिक के अनुसार भूवैज्ञानिक कौन होते हैं? जो जमीन का जो अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है भूवैज्ञानिक। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। जो भूवैज्ञानिक है उनके अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। समरूप तत्व का मतलब होता है बच्चों कि एक जैसा। ठीक है, कि एक जैसे तत्व पाए जाते हैं जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। जिसमें कठोर हीरा होता है, नरम चूना ये भी शामिल होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। खनिज हमारे लिए अनिवार्य भाग है कि मतलब बच्चों जो खनिज है हम डेली यूज़ में भी हम इसका यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम इसका प्रयोग करते हैं। खनिज तो हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है, एलिमेंट रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी इमारत, वो सब किससे बनी है? खनिज से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज ये सभी किससे बने हैं? खनिज से। और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। कौन चलता है? ये खनिज। मतलब जैसे कि ये हमने बताए हैं कि भी खनिजों से कारें बनती हैं, बसें बनती हैं, रेलगाड़ी बनती है, हवाई जहाज बनती हैं और ये किससे बनते हैं? धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों से ही ये चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामान्य और वाणिज्यिक व्यापारिक, ये वाणिज्य या व्यापारिक इसका मीनिंग होता है कि भाई लेन देन के लिए हम जिसको प्रयोग करते हैं, पैसों के लिए प्रयोग करते हैं, व्यापार के लिए जो प्रयोग करते हैं उसको वाणिज्य कहते हैं। ठीक है, के उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। देखते हैं भाई कितने प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं खनिज। तो बच्चों खनिज जो है यहाँ पे हमें बताया कि खनिजों का वर्गीकरण, तो इन्होंने खनिज का वर्गीकरण हमें 3 तरह से दिखाया गया है कि भाई धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज में बच्चों 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला है लोह धातु। पहला कौन सा है? लोह धातु। लोह धातु का मीनिंग होता है बच्चों जिसमें लोहे के अंश होते हैं। ठीक है, उसको हम लोह धातु कहते हैं। जैसे भाई लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अलोह मतलब जो वो होता है जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे कि भाई तांबा हो गया, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे है भाई बहुमूल्य खनिज। 2 तरह के हमने खनिज अभी देखे धात्विक में, एक है लोह धातु वाला और दूसरा है अलोह धातु। ठीक है, अब तीसरा है बहुमूल्य खनिज, जैसे कि भाई सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। तो ये बच्चों ये खनिज हमें मिलते कहाँ से हैं? अभी हमने ऊपर देखा था प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जमीन में। ठीक है, आगे देखते हैं। खनिज का दूसरा प्रकार दिया गया है अधात्विक, जिसमें धातु नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि भाई अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास मतलब चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ठीक है, आगे देखते हैं ऊर्जा खनिज।
खनिज का एक तीसरा प्रकार है ऊर्जा खनिज, जैसे कि भाई इसमें हमें पाए जाते हैं ज़मीन में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो बच्चों देखो आज हमने खनिज के बारे में इतना सब कुछ जान लिया है, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हमारे लिए खनिज कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों, हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसके, तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, खनिज किसे कहते हैं? तो हमने ऊपर देखा था खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम वहाँ से लिखेंगे, अभी मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले 3 धात्विक और अधात्विक खनिज का नाम बताएं। तो भाई जो हम डेली प्रयोग में ला सकते हैं ऐसे जो खनिज है उसमें हम धात्विक खनिज बताना है और अधात्विक खनिज बताना है। धात्विक में अभी हमने देखा था कि भाई धात्विक में 3 तरह के धात्विक में अभी हमने देखा था, ऊपर देखो 3 तरह के खनिज पाए जाते हैं। पहला है लोह धातु, दूसरा है अलोह धातु और तीसरा है बहुमूल्य खनिज। तो दैनिक जीवन में हम प्रयोग क्या क्या ला सकते हैं, जैसे भाई हम चांदी की जो महिलाएं हैं वो चांदी, सोना चांदी ज़्यादा पहनते हैं और पुरुष भी पहनते हैं भाई सोने की चैन पहन लेते हैं। ठीक है, और अलोह में जैसे कि भाई बर्तन का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि भाई तांबे के बर्तन हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर लोह में क्या होता है, जिसमें हम लोह धातु से मिले हुए चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि भाई निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयस्क हो गया। तो लोहे से जो प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि भाई लोहे की हम कुछ भी चीज़ हम घरों में यूज करते हैं, जैसे कि भाई लोहे से बना हुआ क्या हो सकता है, हमारा गेट होता, दरवाज़ा हो सकता है। ठीक है, लोहे से बनी हमारी बाइक हो सकती है। ठीक है, कार हो सकती है, तो ये हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं? तो ऊर्जा का प्रयोग हम बच्चों, जैसे कि भाई हम घर में खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए। ठीक है, और दूसरा हम किस लिए प्रयोग कर सकते हैं, रोशनी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। अच्छा, अभी मैंने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया आपको, खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज हम देख लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। तो बच्चों खनिज का हम यहाँ से आंसर लिखेंगे कि भाई प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से ये लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।